नमस्कार, केएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। रानी में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने चंद घंटे में किया पर्दाफाश। पुलिस की 8 टीमों ने किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। पाली जिले के रानी थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे सोमेश्वर के निकट हुई एक व्यापारी के साथ 18 लाख की लूट की वारदात का पुलिस द्वारा चंद घंटे में पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाली जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि केवल चंद पुत्र दान माल जैन निवासी मारवाड़ जंक्शन के बिठौड़ा कला गांव का भालना के आरसी मेमोरियल अस्पताल के साथ कमीशन के आधार पर काम लिया हुआ था। उसके द्वारा अस्पताल में कुछ मशीनरी स्थापित की हुई थी। दोनों व्यवसायियों के बीच हिसाब किताब होने पर उसके हिस्से में मिली राशि 18 लाख रुपए नगद लेकर प्रार्थी केवल चंद, उसकी पत्नी हेमा कुमारी और भांजा और उसका नौकर फालना से रानी होते हुए मारवाड़ जंक्शन जा रहे थे। रानी से निकलने के बाद उसके पीछे एक काले रंग की स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। काफी देर तक उन्होंने सामान्य घटना समझी और लगभग 3:30 बजे सोमेश्वर पहुंचने पर 2 किलोमीटर पहले लुटेरों ने स्कॉर्पियो ओवरटेक कर आगे खड़ी कर दी और रोक दिया। स्कॉर्पियो वाहन में से 4 व्यक्ति निकले। इसमें 3 व्यक्तियों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। एक व्यक्ति का मुंह ढका हुआ नहीं था। हाथों में सरिया लिए बदमाशों ने गाड़ी की चाबी निकालकर जान से मारने की धमकी दी और उनके कब्जे से 18 लाख रुपए से भरे बैग को लूटकर फरार हो गए। प्रार्थी द्वारा सोमेश्वर थाना पहुंचकर पुलिस को इत्तला दी तो चौकी प्रभारी द्वारा थाना अधिकारी को अवगत कराया गया। तत्पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से अलग अलग टीमों का गठन कर नाकाबंदी लगवाई गई। पुलिस द्वारा गठित 8 टीमों द्वारा अथक प्रयास कर आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए गए। कुछ ही मिनट में संदिग्ध काले रंग की स्कॉर्पियो चिन्हित कर उसके फुटेज समस्त पुलिस दल और नाकाबंदी प्रभारियों को भिजवाए गए। नाकाबंदी के दौरान पुलिस चौकी कोसेलाव की टीम को फुटेज के हुलिया की यही स्कॉर्पियो आती दिखाई दी, जिसे रुकवा कर नाम पता पूछा तो अपना नाम मनोहर सिंह पुत्र दूध सिंह निवासी पावा तकतगढ़ बताया। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर विशेष आवश्यक जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी गई। गठित टीम द्वारा गहन पूछताछ की गई तो मनोहर सिंह द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को करना स्वीकार किया, जिसे पूछताछ में बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया संदिग्धों के नाम के आधार पर सभी टीमों को सक्रिय कर शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की हर संभावित जगहों पर तलाश की गई। मध्य रात्रि तक घटना में लिप्त संदिग्ध शिवम उर्फ शिवा पुत्र मुकेश कुमार निवासी सुमेरपुर, भवानी पुत्र जालम सिंह निवासी रामनगर सुमेरपुर, अर्जुन पुत्र कृपाराम से गहन पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुल्म स्वीकार कर लिया। इस घटना में लिप्त आरोपी लल्लू उर्फ ललित पुत्र कसाराम निवासी निम्बाड़ा की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से गहन पूछताछ चल रही है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। केएन टीवी के लिए हमारे संवाददाता बाबूलाल पवार की रिपोर्ट। कल दोपहर में 3 बजे जो रानी कस्बा है, रानी थाना क्षेत्र के अंदर जो सोमेश्वर चौकी है, वहाँ पे आकर के केवल चंद जैन है, उसने एक इन्फॉर्मेशन दी कि मैं फालना से 18 लाख रुपए लेकर के मारवाड़ जंक्शन की तरफ जा रहा था और बीच रास्ते में मुझे एक स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें कुछ 4 लोग थे जिन्होंने मेरा रास्ता रोक करके और मेरे साथ में मारपीट करते हुए और मेरे जो 18 लाख रुपए का बैग है वो लेकर के फरार हो गए। इस सूचना के बाद में सीओ बाली और एडीसी एसपी बाली और मैं मौके पे पहुंचा और हमने जो हमारे पूरे ज़िले की जो टीम है उनको नाकाबंदी में लगाया। मेरी डीएसटी टीम है और जो साइबर टीम है उसको भी मौके पे रवाना किया। जब चारों तरफ नाकाबंदी होती देख करके लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में जो मनोहर सिंह है, जो गाड़ी का ड्राइवर था, उसको हमारे जो केसलाव चौकी है वहाँ पे हमारी नाकाबंदी थी, उस चौकी के पास में, वहाँ उसको दस्तयाब किया गया और उससे पूछताछ के बाद में जो बाकी अन्य लोग हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके साथ में एक भवानी सिंह और एक शिवा है, अर्जुन है और एक ललित है। उसके बाद में हमने टीमें गठित करके उनकी घरों पे और इनके जो संभावित ठिकाने हैं उन पे दबिशें दी और भवानी सिंह, शिवा और अर्जुन को पुलिस ने रात को फिर डिटेन कर लिया
और अभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लूट की राशि है उसकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ी भी जब्त कर ली, गाड़ी है वो जब्त हो गई है और जो लूट की राशि है वो अभी पूछताछ चल रही है और अभी पीसी लेकर के इनकी जो लूट की राशि है वो बरामद की जाएगी। इनका वारदात का तरीका ये था कि ये जो भवानी सिंह है ये जो आरके मेमोरियल हॉस्पिटल है उसमें जिसकी केवल चंद जैन है उसकी लैब और मेडिकल की शॉप है उस पर काम करता था और 1 तारीख को इसको वहाँ काम से निकाल दिया गया था। इसको ये पता था कि केवल चंद जैन का इस हॉस्पिटल मालिक के साथ में जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको लेकर के आपस में अब समझौता होकर के इसकी जो लैब और जो मेडिकल शॉप है वो हॉस्पिटल मालिक को दी गई और उसके बदले में उसको पैसे मिलने हैं और इसने 1 तारीख को जो वो पैसे लेके गया उसका इसको पता था। इसके बाद में इसने हर दिन लगभग जो वहाँ हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं उनसे पूछता था कि सेठ जी आए क्या। कल जब इसको इन्फॉर्मेशन मिली कि सेठ जी हैं वो आकर के और पैसे लेके चले गए हैं तो इन्होंने जो वारदात करने का था ये 3-4 दिनों से ही प्लानिंग कर रहे थे और उसने तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उनको बताया कि ये डस्टर गाड़ी लेकर के रेगुलर आते हैं तो डस्टर गाड़ी में जो गुजरात पासिंग की है उस गाड़ी के अंदर ये जा रहे हैं। उसके आधार पे इन्होंने गाड़ी का पीछा किया और सोमेश्वर चौकी से 5 किलोमीटर पहले गाड़ी रुकवा करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी भवानी से हैं जो प्लानिंग करने वाला है और जो इन जो गाड़ी में बैठे हुए लड़के हैं उनको गाइड कर रहा था वो भवानी सिंह है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 में से 4 आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और 5वें के लिए हमारी टीम है वो दबिश दे रही है। इसके अलावा और भी कोई वारदातें करना कबूल? अभी तक की पूछताछ में इन्होंने और वारदातें हैं वो कबूल नहीं की है लेकिन अभी जो इनकी हमारी बाकी जगह पे जो लूट की घटनाएं हुई है उनकी जो CDR का एनालिसिस है और हैं वो देख करके हम और बाकी जो हमारे मुखबिर तंत्र है उससे ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये अन्य वारदातों के अंदर भी शामिल है क्या। पैसों को लेकर केवल चंद से भी पूछताछ हो रही है पुलिस 18 लाख रुपए जिससे हाँ इन्होंने लूट के बाद में जब ये वहाँ से इधर सांडेराव की तरफ से होकर के निकले हैं तब इन्होंने बीच रास्ते के अंदर किसी ने 4 लाख रुपए किसी ने 5 लाख किसी ने 3 लाख इस तरह से अपना बंटवारा कर लिया था। सर जिस तरह से कल रात के अंदर ही हमारी टीमें जब इस लूट की वारदात को जो अंजाम देने वाले हैं उनको लेकर के जगह जगह पे नाकाबंदी कर रही थी तभी एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक संदिग्ध गाड़ी है जो इधर सांडेराव की तरफ आ रही है तो DST टीम और जो सांडेराव पुलिस है उन्होंने उसका पीछा किया और वो गाड़ी है वो जंगल के अंदर सुनसान जगह पे छोड़ करके जो आरोपी है वो वहाँ से फरार हो गए और उस गाड़ी के अंदर 5 क्विंटल और 8 किलो डोडा है वो बरामद हुआ है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सांडेराव थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त रात को ही जो सादड़ी की तरफ से सादड़ी से बाली की तरफ जो एक स्लीपर बस आ रही थी उसमें हमारी टीम ने रात को चेकिंग की जिसमें भीलवाड़ा का एक गणेश पुत्र लादूराम है उसके कब्जे से 1 किलो अफीम है वो बरामद हुई है और मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कल ही हमारी DST टीम और जो सदर थाने की टीम है जो ये नाकाबंदी कर रही थी तो एक क्रेटा गाड़ी है जिसको रुकवा करके चेक किया गया तो वहाँ उस गाड़ी के अंदर जुल्फ़िकार अली और मोहम्मद आबिद जो जोधपुर के रहने वाले हैं उनके कब्जे से 2 किलो गोल्ड है वो बरामद हुआ है और अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ हमारे जैतपुर थाने के अंदर जो 28 फरवरी को एक लूट की वारदात हुई थी उसके अंदर जो मुलजिम है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके कब्जे से जो हमारी लूट का माल है वो 100% रिकवर कर लिया गया है। कल के दिन जो पाली पुलिस के द्वारा ये एक के बाद एक घटनाओं का खुलासा किया गया और NDPS एक्ट के अंदर 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं
मैं पूरी पाली टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ